मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ओडिशा दौरे पर रहेंगे। जयपुर एयरपोर्ट से सुबह 10:30 बजे वो रवाना होंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि देंगे और ओडिशा में कई कार्यक्रमों में वो शिरकत भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ओडिशा के दौरे पर है। सुबह 10:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से वो रवाना हो जाएंगे और ओडिशा में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान के दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि देने का भी उनका कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ओडिशा के दौरे पर रहने वाले हैं, जिसके लिए वो सुबह 10:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से ओडिशा के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां पहुंच करके केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता को श्रद्धांजलि देंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के अंदर नकदी मिलने के मामले में अब घर में लगी आग से संबंधित एक वीडियो सामने आया है, जिसमें जले हुए नोट साफ दिख रहे हैं। और दिल्ली हाईकोर्ट से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर इतना कैश कहां से आया, इसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। वीडियो को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया है और इसके साथ जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस कमरे में आग लगी थी वहां आग के काबू में आने के बाद 4 से 5 अजली बोरियां मिली है, जिनके अंदर भारतीय मुद्रा भरे होने के अवशेष मिले हैं। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिल्ली हाईकोर्ट के वर्तमान जज जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस GS सांधवालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनु शिवरामन शामिल है। वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा को फिलहाल कोई न्यायिक कार्य न सौंपने के लिए कहा गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 2 दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंचे, जहां उनका बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज पोखरण होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और ये कार्यक्रम बीजेपी की ओर से आयोजित किया जा रहा है। वहीं शेखावत ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार बड़े स्तर पर टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम कर रही है। वहीं जैसलमेर को भी आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। तो बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गजेंद्र सिंह शेखावत का स्वागत किया। इस सीमावर्ती क्षेत्र में अनेक वर्षों तक मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है। आज का प्रवास तो क्योंकि कल मैंने पोखरण में अपने लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ एक होली स्नेह मिलन ऐसा कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया है, उसमें रहना था, इसलिए मैं आज जैसलमेर पहुंचा हूं। कल सुबह पोखरण जाऊंगा। जहाँ तक टूरिज्म का प्रश्न है, मैंने अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के पर्यटन मंत्री और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमार जी और अधिकारियों के साथ बैठक की थी और एक बड़े स्तर पर हम जैसलमेर और इस पश्चिमी राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा दे सकें, उसको लेकर के कुछ चर्चा की है। राजस्थान सरकार को निर्देश दिए हैं, वो एक बार प्रस्ताव बना करके भारत सरकार में लेकर के आएंगे। हम आइकॉनिक डेस्टिनेशन डेवलपमेंट की स्कीम में जैसलमेर को सम्मिलित करके और जैसलमेर में टूरिज्म पोटेंशियल को ग्रो करने के लिए काम कर सकें, ऐसा जो राज्य सरकार प्रस्ताव लेकर के आएगी। कालीबाई भील स्कूटी योजना में वितरण को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ओबीसी संघर्ष समिति के जरिए इस पूरे मामले में जिम्मेदारों को अवगत करवाया गया है और संघर्ष समिति के सदस्य राम सिंह समूता का कहना है कि सभी वर्गों की तरह पृथक रूप से ओबीसी वर्ग को स्कूटी का वितरण नहीं किया जा रहा है, जिससे ओबीसी वर्ग की छात्राओं को नुकसान हो रहा है। देखिए, राज्य सरकार द्वारा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण की जाती है। उसमें हर वर्ग को पृथक से SC हो, चाहे ST हो, चाहे MBC हो, चाहे EWS हो, सबको स्कूटी वितरण की जाती है। लेकिन OBC वर्ग की छात्राओं को अन्य वर्ग की तरह पृथक से स्कूटी वितरण नहीं की जा रही है और इसकी सरकार ने अब संख्या बढ़ा के 30,000 से 35,000 कर दी है। और ये प्रश्न बार बार विधानसभा में लग रहा है, लेकिन इस पर भी सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि अभी जो इन्होंने घोषणा की है 35,000, उसमें अलग से पृथक से अन्य वर्गों की तर्ज पर OBC को स्कूटी दी जाए, अन्यथा हम इस चीज़ को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। अच्छा, इसमें आपने संबंधित लोगों को जानकारी दी, उनका क्या कहना है? बिल्कुल, हमने उच्च शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं उनको भी अवगत करवाया, CMR में भी अवगत करवाया, प्रतिपक्ष के नेताओं को भी अवगत करवाया और सत्ता पक्ष के जो भी बीजेपी के विधायक हैं उनको भी अवगत करवाया। लेकिन सवाल यही है कि इस बात को गंभीरता से कोई नहीं ले रहा है कि किस प्रकार से अन्याय हो रहा है एक वर्ग विशेष की छात्राओं के लिए। और अब खबर करौली से है, जहां पर नगर परिषद का पीला पंजा
NH-23 पर मासलपुर चुंगी से लेकर के बरखेड़ा पुल तक चलाया गया। सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी और अधिकारी नगर परिषद के 3 दस्तों की संयुक्त कार्रवाई से दुकानदारों में मायूसी छाई हुई है। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना के निर्देश पर नगर परिषद के 3 दस्तों ने एक साथ जिला मुख्यालय से निकल रहे NH-23 पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की, जिससे लोगों में हाहाकार मच गया। और आपको बता दें कि लोगों ने अपनी दुकानों के आगे शेड लगा करके अतिक्रमण कर रखा था। तो NH-23 पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई से सभी दुकानदारों में मायूसी छाई हुई है और दुकानदारों ने दुकानों के आगे शेड लगा करके अतिक्रमण कर रखा था। और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई जो है वो इन दिनों प्रदेश में लगातार की जा रही है। जहां जहां अतिक्रमण हुआ है वहां पर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई अब लगातार की जा रही है। दुकानों के आगे शेड लगा करके दुकानदार जो है वो अतिक्रमण करते हैं और अब इस पर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। कोटा में महिला की हत्या के मामले में हिंदू संगठन के लोग आज सड़कों पर उतरेंगे। हाट बाजार में श्रद्धांजलि सभा के बाद विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि 2 दिन पहले कोटा के स्टेशन इलाके में दलित विधवा महिला की हत्या सिर्फ इस बात पर कर दी गई थी कि उसने एक लड़के को अपनी भतीजी से बात करने से रोक दिया। और घटना के बाद पुलिस ने आरोपी अमीर मोहम्मद उर्फ शिबू हसैनी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बजरंग दल ने इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए धरना प्रदर्शन करने का फैसला किया। इधर धरना प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। तो महिला की हत्या करने से जुड़ा ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को अब इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया है और हिंदू संगठन के लोग आज धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। ये घटनाक्रम कोई एक दिन का नहीं है। हम स्टेशन क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर एक सरकारी पैसे से एक बोर्ड लगा हुआ है जो संजय नगर जो वहां का स्थान है, वार्ड है, उसको षड्यंत्र पूर्वक लैंड जिहाद करके हुसैन नगर बना दिया गया। हुसैन नगर बनाने के बाद में वहां पर इस प्रकार के घटनाक्रम हो रहे हैं कि हिंदुओं को कैसे पलायन कराया जाए। पिछले कई समय से देखने में आ रहा है हिंदुओं के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। हिंदू और कई हत्याएं भी हुई है, उनके साथ मारपीट भी हुई है, बलात्कार जैसा मामला भी हुआ है, लव जिहाद जैसे मामले भी देखने में आए हैं। अभी जो बीते दिनों एक दलित महिला की, हिंदू दलित महिला की हत्या की, उसके पीछे भी लव जिहाद का मामला है। जालोर की भीनमाल पुलिस ने चेक बाउंस के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। SHO रामेश्वर भाटी ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रीगंगानगर जिले के घड़साना कोर्ट ने आरोपी युवक और ईट सप्लायर दाऊद खां के विरुद्ध 10 लाख के चेक अनादरण मामले की वारंट जारी किया था, जिस पर भीनमाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर घड़साना पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। तो चेक बाउंस के मामले में युवक को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने मामले का वारंट भी जारी किया था और आरोपी को गिरफ्तार कर घड़साना पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। चेक बाउंस के मामले में इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने इसके लिए वारंट भी जारी किया था। थाना क्षेत्र में व्यूज 18 राजस्थान के यूट्यूबर संस्थापक दाऊद खां के खिलाफ घड़साना थाना जिला गंगानगर से तो 10 लाख के चेक अनादरण के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट घड़साना का द्वारा जारी 2 मामलों में गिरफ्तारी वारंट जारी हुए थे, जिसमें गंगानगर टीम व भीनमाल पुलिस की टीम संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसको दस्तयाब किया गया। दाऊद खां को घड़साना पेश करने के लिए गंगानगर टीम के बांसवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र से खबर अब आपको बता दें। रिको इंडस्ट्रीज फैक्ट्री में शातिर चोर घुसे और फैक्ट्री में बने कमरे से 2 मोबाइल को चोरी किया और सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात वहां पर कैद हो गई है। तो फैक्ट्री में बने कमरे से 2 मोबाइल चोरों ने चोरी किए और सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई है। फैक्ट्री में बने कमरे से चोरों ने 2 मोबाइल चोरी कर लिए। रिको इंडस्ट्री फैक्ट्री में शातिर चोर घुसे और वहां पर बने कमरे में चोर घुसे और इसके बाद में वहां से चोरों ने 2 मोबाइल को चुरा लिया और वहीं लगे एक सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना जो है वो कैद हो गई। तो चोरी की बढ़ती वारदातों को लेकर के व्यापारियों में बहुत ज़्यादा रोष देखा जा रहा है, क्योंकि चोरी की जो घटनाएं हैं वो लगातार
बढ़ती जा रही हैं। चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ब्रिको इंडस्ट्रीज फैक्ट्री में शातिर चोर घुस आए और फैक्ट्री में ही बने एक कमरे में चोरों ने 2 मोबाइल चुरा लिए। देखिए, बढ़ती चोरी की वारदातों से व्यापारियों में बहुत ज्यादा रोष देखा जा रहा है। युवा आरओ भर्ती परीक्षा आज और पेपर लीक की वजह से ये परीक्षा रद्द हो गई थी। 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। 111 पदों पर भर्ती होगी। और देखिए आज और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। झुंझुनू से खबर अब आपको बता दें, जहां पर शहीद भगत सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर डीवाईएफआई के राज्य स्तरीय आह्वान पर आज युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया, जिसको लेकर के मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन जेपी जानू स्कूल से प्रारंभ होकर रोड नंबर 1 होते हुए शहीद स्मारक पर समाप्त हुआ। मैराथन के समापन पर विजेता धावकों को पुरस्कार भी दिया गया। तो युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। शहीद भगत सिंह के शहादत दिवस पर यह आयोजन किया गया। धावकों को पुरस्कार भी दिया गया। शहर में मैराथन का आयोजन हुआ। जेपी जानू स्कूल से शहीद स्मारक तक मैराथन हुई। आज डीवाईएफआई के राज्य स्तरीय आह्वान के तहत भगत सिंह के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में झुंझुनू के अंदर जेपी जानू स्कूल से लेकर शहीद स्मारक तक मैराथन दौड़ करवाई गई। मैराथन दौड़ की थीम राजस्थान के अंदर बढ़ते हुए नशे, सिंथेटिक नशे, ड्रग्स के खिलाफ युवाओं को जागरूकता के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन कराया गया। मैराथन दौड़ के अंदर सैकड़ों युवाओं ने और लड़कियों ने हिस्सा लिया, जिसके अंदर डीवाईएफआई ने जो प्राइज़ निर्धारण किए थे वो प्राइज़ उनको भेंट किए गए। इस प्रोग्राम के अंदर झुंझुनू शहर के गणमान्य लोगों ने भी हिस्सा लिया। इसके साथ साथ हमने युवा शक्ति से आह्वान किया है कि भगत सिंह एक व्यक्ति नहीं, भगत सिंह एक विचार था। भगत सिंह ने जिस प्रकार से युवाओं के लिए जो भारत के सपने साकार किए गए थे, उस तरफ हमें हमारे कदम बढ़ाने चाहिए और भगत सिंह के सपनों का भारत बढ़ाना चाहिए। बैंगलोर में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक का तीसरा दिन संगठन की कुछ जिम्मेदारियों में फेरबदल को लेकर के चर्चा होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज इस सत्र में शामिल होंगे और आज संघ की बैठक का समापन होगा। बेंगलुरु में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक का आज तीसरा दिन और आज संघ की बैठक का समापन हो जाएगा। संगठन की कुछ जिम्मेदारियों में फेरबदल को लेकर के चर्चा होगी। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज के सत्र में शामिल होंगे। आज संघ की बैठक का समापन हो जाएगा। देखिए, जेपी नड्डा भी आज इस बैठक में शामिल होंगे। आज संघ की बैठक का समापन होगा। बेंगलुरु में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक का आज तीसरा दिन। 3 दिनों से ये सभा चल रही थी और आज इस बैठक का समापन हो जाएगा। संगठन की कुछ जिम्मेदारियों में फेरबदल को लेकर के भी चर्चा होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज इस बैठक में शामिल होंगे। ईओआरओ भर्ती परीक्षा आज है। पेपर लीक की वजह से परीक्षा रद्द हो गई थी और 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। 111 पदों पर भर्ती होगी। तो ईओआरओ भर्ती परीक्षा आज है। पेपर लीक की वजह से ये परीक्षा रद्द हो गई थी और 111 पदों पर भर्ती होगी। देखिए, इस परीक्षा को लेकर के प्रशासन इस बार और ज्यादा अलर्ट मोड पर है। 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। 111 पदों पर भर्ती होगी, इसलिए प्रशासन जो है उसको लेकर के पूरी तरीके से इस बार अलर्ट मोड पर है। ईओआरओ भर्ती परीक्षा आज होनी है। 111 पदों पर भर्ती होगी और पेपर लीक की वजह से ये परीक्षा रद्द हो गई थी, इसीलिए इस बार प्रशासन जो है वो और भी ज्यादा अलर्ट हो गया है, मुस्तैद हो गया है, क्योंकि 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है और इसीलिए प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। आज परीक्षा होनी है। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र मुगस्का स्थित महाराजा सूरजमल कॉलोनी में महिला सरकारी टीचर ने फांसी लगाकर के सुसाइड कर लिया और इस मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मौके से उठाकर जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। हालांकि पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। तो महिला सरकारी टीचर ने फांसी लगा ली है। मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। कारणों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है कि क्या कुछ कारण रहे जिसकी वजह से महिला सरकारी टीचर ने फांसी लगा ली है और पुलिस ने शव को फिलहाल के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है।
और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू के उदयपुर वाटी से खबर अब आपको बता दें, लोहा गर्ल चेतन दास की बावड़ी मंदिर महंत पर जानलेवा हमला हुआ है। मंदिर में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और मारपीट के दौरान दो की हालत गंभीर होने पर जयपुर भी भर्ती किया गया है। मकान के गेट को तोड़कर सामान को खुर्द-बुर्द किया गया और मोबाइल छीन करके चोर फरार हो गए। पिछले 4-5 महीने से बजरंग लाल शर्मा के जरिए जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। मंदिर की भूमि को लेकर के जमकर मारपीट हुई। मंदिर पुजारी गोपाल दास ने गोठड़ा थाने में इस मामले को दर्ज करवाया है।